वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हमारा पांचवा लेक्चर है इस सीरीज़ का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में, और नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देख लिया था। जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है, जो कि IUPAC ने दिया था, उन्होंने कहा जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका उसके नाम का कोई स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड के बारे में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि रूट वर्ड क्या हो सकता है। या तो ये मेथ होगा, एथ होगा, प्रॉप होगा, ब्यूट होगा, इसी तरीके से पेंट हो सकता है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे हो सकता है कुछ भी रूट वर्ड। ये डिपेंड करता है जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब आप कहोगे जो पेरेंट कार्बन चेन है वो क्या होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो रूट वर्ड के बाद हमें देखना है कि कोई प्रीफिक्स तो नहीं आ रहा ना। हम प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट वर्ड से पहले आता है। प्रीफिक्स किस केस में आएगा, अगर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सबस्टिट्यूएंट्स मतलब जो हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है उसमें हाइड्रोजन के बदले कोई और एलिमेंट या ग्रुप, एलिमेंट क्या, एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास हो जाता है सबस्टिट्यूएंट। और इसी तरीके से रूट वर्ड के बाद हमें ऐड करना पड़ता है सुफिक्स। सुफिक्स की कुछ फॉर्म्स होती है। सुफिक्स या तो सिंपल सुफिक्स हो गया या तो सुपर सुफिक्स हो गया। ये जो सिंपल सुफिक्स हम कहते हैं, ये हम कहते हैं एक तो सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिंपल सुफिक्स क्या आता है, रूट वर्ड के बाद अगर खाली सिंगल बॉन्ड है हमारी पेरेंट कार्बन चेन में तो एन आएगा, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन आएगा, YNE। ये तीन चीज़ें हमारे पास सुफिक्स में आएंगी। ये आप याद ही रख लो, ये तीन चीज़ें कब कब आएगी। अगर पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड वाइन। तो अगर अब हम देखें तो सुफिक्स आ रहा है हमारे पास ये वाला सुफिक्स। तो अब हमने याद ही रख लिया एन कब आएगा, इन कब आएगा और वाइन कब आएगा। तो अब मैं सुपर सुफिक्स को एज ए सुफिक्स यूज़ करूँगा इधर, मतलब आगे मैं सुफिक्स यूज़ करूँगा इसको। और इस सुफिक्स में क्या क्या आ सकता है ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो कौन सा है। तो उस पर डिपेंड करता है सुपर सुफिक्स क्या आएगा या सुफिक्स क्या आएगा। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो क्लास 10th के सिलेबस में है उसमें 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर हम क्लास देखें या फंक्शनल ग्रुप्स देखें, क्लास और फंक्शनल ग्रुप्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप्स, वो एक ही बात होता है। और उसके बाद अगर हम देखें, अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, और अगर एज अ सुफिक्स यूज़ हो रहा है तो क्या होगा। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम पहला देखें तो एज अ प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। एज अ प्रीफिक्स क्यों होगा ये यूज़ वो भी बताऊंगा, एज अ सुफिक्स क्यों होगा यूज़ वो भी बताऊंगा। COOH जो हमारे पास है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि हमने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में कवर किया था। अगर ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ होगा तो ये होगा एज ए प्रीफिक्स कार्बोक्स यूज़। और अगर एज ए सुफिक्स तो ओइक एसिड। इसी तरीके से हमारे पास अल्डेहाइड है, CHO। वो अगर एज ए प्रीफिक्स यूज होगा या तो वो फॉर्माइल होगा एज ए प्रीफिक्स यूज, या ऑक्सो।
आप ये वाला याद रख लो ऑक्सो, क्योंकि ये आपके लिए आसान होगा। और अगर एज अ सुफिक्स होगा यूज, इसमें सुफिक्स में ए एल यूज होता है। अब अगर हम तीसरा देखें, तीसरा हमारे पास है अल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी। अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, अल्डिहाइड नहीं होता, कीटोन होता है, सॉरी, ये कीटोन होता है, ये अल्डिहाइड होता है। तो ये एज अ प्रीफिक्स या तो कीटो यूज होगा या ऑक्सो। ये इसका भी ऑक्सो, इसका भी ऑक्सो। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको फॉर्माइल कहा जाता है, इसको कीटो कहा जाता है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए ये वाला याद रख लो, ये वाला ऑक्सो, इसके लिए भी, इसके लिए भी एज ए प्रीफिक्स ऑक्सो। और अगर हम सुफिक्स देखिए इसका, तो ओ एन ई आ जाता है, वन, ओन हम कहते हैं इसको। आप इधर वन इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ओन क्यों आता है? ये कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन होता है ये अल्डिहाइड होता है। तो इससे अल निकाल के इसके सुफिक्स में निकाल लगा दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जो एसिड है वो डिटरमाइन करता है कि ये एसिड का ग्रुप है, ओइक बोल रहा है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। जो हमारे पास चौथा है वो है अल्कोहल, OH ग्रुप। अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, ये एज प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज होगा। और एज अ सुफिक्स क्या यूज होगा? ये एज अ सुफिक्स ऑल यूज होगा, OL। अल्कोहल होता है ना ये, अल्कोहल, इसका ऑल एज अ सुफिक्स ऐसे यूज होता है, ऑल। हाइड्रोक्सी क्यों होता है? अगर आपने देखा होगा, जो हमारे पास वाटर होता है वो किस किस का बना होता है? वो तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये OH, इसको, इस आयन को क्या कहते हैं हम? इसको हाइड्रोक्साइड आयन नहीं कहते क्या? इसीलिए इधर हाइड्रोक्सी आता है। हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंपल। इसी तरीके से हमारे पास जो है डबल बॉन्ड भी है, उसका हमने पीछे ही देख लिया था, तो इधर फिर से देख लेते हैं। प्रीफिक्स ये यूज नहीं होगा, ये कभी प्रीफिक्स यूज होगा ही नहीं, ये हमेशा सुफिक्स यूज होगा। सुफिक्स में कहाँ यूज होगा वो हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये एज ए इन यूज होता है, ये पता है हमें। जो छठा है हमारे पास वो है ट्रिपल बॉन्ड। ये भी प्रीफिक्स यूज होगा ही, ये एज ए सुफिक्स यूज होगा। सुफिक्स क्या यूज होगा? ये वाइन यूज होगा। अगर ये प्रीफिक्स यूज होगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड सी, ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी प्रीफिक्स यूज होता है। ये इधर मैंने कहा ये प्रीफिक्स यूज नहीं होता, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप एज ए सबस्टिट्यूएंट है, एज ए सबस्टिट्यूएंट। एज ए सबस्टिट्यूएंट क्या होता है, किसको हम सबस्टिट्यूएंट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो इसको हम एज ए सबस्टिट्यूएंट कैसे यूज करेंगे? अल की नाइल। अगर हम इसको देखें, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम एज अ सबस्टिट्यूएंट यूज करते हैं, अल्काइनाइल। अगर हम इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड को देखें, सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास होता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है, ये आपको पता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसको एज हम अल्काइल प्रीफिक्स यूज करते हैं, और एन उसका सफिक्स होता है, वो पता ही है आपको। जो हमारे पास अब हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस, हेलोजन जो होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन, आयोडीन, जो हम इधर क्लोरीन और ब्रोमीन ही पढ़ते, तो इन दो की एग्जाम्पल लेते हैं। इनको हम सुफिक्स में यूज नहीं करते। जो हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसमें हम इनको सुफिक्स यूज करते नहीं हैं, हम इनको करते हैं एज ए हेलो प्रीफिक्स यूज। हेलो मतलब हमारे पास क्लोरीन है, तो इसका प्रीफिक्स बन जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन है, इसका बन जाएगा ब्रोमो। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन है, फ्लोरो। इसी तरीके से अगर आयोडीन है, आयोडो, ऐसा बन जाएगा इसका प्रीफिक्स। सुफिक्स हम इनको यूज नहीं करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम रूल्स पे जाते हैं जो कि IUPAC ने दिए
नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बेसिस पे जितना हमने अभी तक नॉमेनक्लेचर में पढ़ा। अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास सी 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 इधर हाइड्रोजन होगा, वो आप खुद कंसिडर करेंगे। हाँ, इधर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH। तो इसमें कितने कार्बन्स हैं, इसमें कितने कार्बन्स हैं, इस चेन में कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं। तो हमारे पास जो रूट वर्ड आएगा सबसे पहले वो क्या आएगा, ब्यूट। आ गया ब्यूट। डबल बॉन्ड है नहीं है तो एन आएगा, ANE, ब्यूटेन आ गया। अब हमें इसमें सुफिक्स ऐड करना है, प्रीफिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ये एज ए क्या यूज़ हो रहा है इधर, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें तो ये जो OH है हमारे पास, इसका सुफिक्स जो है वो क्या आता है हमारे पास, OH का ऑल आता है। तो ये आना चाहिए ब्यूटेन ऑल। लेकिन IUPAC ने एक रूल इधर बनाया, उन्होंने कहा देखो जब हमारे पास ये वाला कितने स्ट्रक्चर का नाम है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम है ना इधर तक। तो इन्होंने कहा इधर ई आ रहा है, ई बी वॉवल, ओ बी वॉवल, तो इस ई को काट दो, इसको कंसिडर मत करो। तो उन्होंने कहा इसका नाम जो है वो बन जाएगा ब्यूटेन ऑल। देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड्स ओनली, और ऑल जो हमारे पास है उसका मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप। ये वाला हिस्सा भी आ गया, ये सिंगल बॉन्ड्स भी कंसिडर हो गए और ये OH भी कंसिडर हो गया। तो ये हमारे पास नेम बन गया। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें, सी 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 डबल बॉन्ड OH, और इधर से ले हम हाइड्रोजन्स, ये पता ही है आपको हाइड्रोजन्स ले रहे हैं, और हम इधर डबल बॉन्ड ले सकते हैं। इधर डबल बॉन्ड हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा। अगर एक कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वो चाहता ही नहीं है और ये वो कर भी नहीं सकता। तो अगर हम इसकी जगह इधर डबल बॉन्ड ले लें, तो अगर अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करें तो हमारे पास कितने कार्बन है टोटल, इस फंक्शनल वाले ग्रुप के कार्बन को भी कंसिडर करना है। अगर हम इसके कार्बन्स काउंट करें हमारे पास है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन्स हैं इधर। तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा, रूट वर्ड बन जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड है कहीं पे, है, इसका मतलब ईन आएगा, ईन आएगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है ये दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, ये तो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में भी होना चाहिए, हो सकता है, ये होना नहीं चाहिए, मतलब हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना। अगर हमारे पास नाम दिया है तो अगर हमारे पास पेंटीन ओइक एसिड ऐसे कुछ दिया है, इसका ई कट जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है इधर से भी, ओइक एसिड ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है, हमें इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन हमें मत पता ये जो ईन का डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे है। तो इसलिए हमें पोजीशन इसकी स्पेसिफाई करनी है। अब हमारे पास नंबरिंग के दो, हमें इस पोजीशन अगर इसकी दिखानी है तो हमें चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर हम नंबरिंग करें तो 2 तरीके हैं, या तो इस साइड से नंबरिंग करें जो मैंने पहले की है 1 2 3 4 5, या तो इस साइड से 1 2 3 4 5। हम कौन सी नंबरिंग करें। तो IUPAC ने इधर क्या कहा, इन्होंने कहा नंबरिंग जो है कार्बन चेन की वो इस तरीके से करो कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप, मगर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप? प्रायोरिटी वाला, प्रायोरिटी वाला, ये याद रखना, प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो उसको मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर। उसके बाद, उसके बाद मिलना चाहिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है, उनको मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर। और लास्ट में आपको देखना है जो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स है, सबस्टिट्यूएंट्स है, उनको मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर। तो अगर हम इस रूल के हिसाब से अब चले तो कौन सी वाली नंबरिंग सही है? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, जो मैंने इधर ऑर्डर बनाया ना, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, फिर एल्डिहाइड लिखा, फिर कीटोन लिखा, फिर अल्कोहल लिखा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो छोड़ दो, ये फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता, फिर लिखा हेलोजेंस। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी आ जाता है इनका, इन फंक्शनल ग्रुप्स का, इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स का, ये हमारे पास प्रायोरिटी आ जाता है, जो कि क्लास 10th के सिलेबस में इतना ही है। तो अगर हम इसके हिसाब से अब इसका नाम दें तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है, ये सबसे ऊपर ही है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 5 मिलना चाहिए नंबर के, 1 मिलना चाहिए, ये तो सीधी सी बात, 1 मिलना चाहिए। तो इसको 1 अगर मिलेगा तो ये ऊपर वाली नंबर 1 2 3 4 5 ये वाली नंबरिंग सही है। तो इस तरीके से हमें जाना है। अगर अब हम इसका नाम लिखें, हमारे पास पेंट आया, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है। अब हम कौन सा नंबर दे? एक नंबर दे, 2 दे, 3 दे, या दोनों दे, 2 3 दे। इन्होंने कहा जो पहले कार्बन आ रहा है, पहले कौन सा कार्बन आ रहा है? दूसरा, दूसरे के पास भी डबल बॉन्ड है ना, तो इन्होंने कहा ये जो दूसरा है इसका नंबर दे दो। जो हमारे पास पहला वाला कार्बन आएगा जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो उसका नंबर दे दो। इन्होंने कहा पेंट 2 इन। और इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है उसकी भी नंबरिंग कर लो, वो किस नंबर पे आ रहा है। फिर ऐसे डैश 1 ओइक एसिड, क्योंकि इसका सुफिक्स क्या आता है? ओइक एसिड आता है। 1 इसलिए क्योंकि पहली पोजीशन पे है, ये हमेशा पहली पोजीशन पे ही होगा, जो कि क्लास 10th के सिलेबस में जितना है उसमें ये हमेशा पहली पोजीशन पे ही होगा। तो ये जो 1 है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंट 2 इन ओइक एसिड। इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंट 2 इन ओइक एसिड। और एक बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कही जो भी नाम आप लिखोगे उसका पहला जो लेटर है वो होना चाहिए कैपिटल। इसका मतलब इसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारे पास इसका नाम हो गया और ये हमारे पास इसका नाम हो गया, ये दो नाम हो गए इस। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले, तीसरी एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 CH3 CH2, ये 2 है इधर, इधर 2 है, इधर CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर हम इधर देखिए तो हमें एक चेन कंसिडर करनी है, चेन का मतलब स्ट्रेट चेन करनी है कंसिडर। अब हम देखेंगे इधर कितनी चेन्स बन रही है, चेन्स देखते हैं हम इधर कितनी बन रही है हमारे पास। अगर हम देखें ये हमारे पास एक चेन ऐसी बन रही है, ये हो गई एक स्ट्रेट चेन, ये हो गई। एक और जो है वो हमारे पास कुछ ये वाली है, हो गई 2। और एक और जो चेन हमारे पास है वो हमारे पास कुछ ये वाली है, ये वाली,
ये वाली, ये पहली वाली, ये तीसरी वाली और ये दूसरी वाली। अब आप कहोगे ये पहली वाली और तीसरी वाली जो है ये तो स्ट्रेट है ही नहीं। इस कंपाउंड को मैं डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एच आप खुद कंसिडर करेंगे कैसे है वो। हाँ, ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो ये वाली चेन जो हमारे पास बन रही है, यही तो ये वाली चेन है। ये वाली चेन तो यही है, ये वाली चेन। तो अब हम इसमें से कौन सी चेन कंसिडर करें? एक ही चेन हमें कंसिडर करनी है। उसी चेन को हम पैरेंट कार्बन चेन कहते हैं। जो चेन हम कंसिडर करेंगे उसी को हम पैरेंट कार्बन चेन कहते हैं। तो अगर हम ये 3 चेन्स देखें तो इन्होंने कहा जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हो तो वो आपकी पैरेंट कार्बन चेन बन जाएगी। क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल है, हम इधर खाली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही देखेंगे। तो अगर हम ये वाली स्ट्रेट वाली जो इधर से ऐसे जा रही है सीधे, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स। इस वाली में है 5 कार्बन एटम्स। अगर हम ये वाली दूसरी देखें, ये वाली ये इस तरीके से पहले सीधे फिर नीचे, तो इसमें आ रहे हैं 4 कार्बन एटम्स और इसमें आ रहे हैं 6 कार्बन एटम्स। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन एटम्स है वो किस चेन में है? वो इस वाली चेन में है, जो कि हमारे पास ये वाली चेन है। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। इसके बाद अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ज़रूरी है कार्बन चेन की, क्योंकि इधर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है। सबस्टिट्यूएंट का भी नंबर तो स्पेसिफाई करना है। अगर हम ऐसे ही लिख लेंगे ये हमारे पास एक है, तो अगर हम इसको खाली सिंगल बॉन्ड है, तो अगर हम इसका नाम लिखें एज ए प्रीफिक्स तो हमारे पास आ जाएगा मिथाइल, इसका नाम एज ए प्रीफिक्स। तो ये मिथाइल पहले कार्बन पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, ये तो हमें पता ही नहीं। हमें क्या देखना है? किस सबस्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। जब हम देख रहे हैं, हम इधर से कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर हम इधर से देखें 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे ही आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से 4 5 और 6। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो हमारे पास इसका नाम क्या आएगा? पहले पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? हम अगर काउंट कर रहे हैं तो 6 कार्बन एटम्स हैं। तो रूट वर्ड पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है उस पर डिपेंड करता है। 6 अगर है तो हेक्स आएगा। सिंगल बॉन्ड है खाली तो एन आएगा। हेक्सेन आ गया हमारे पास इस हिस्से का नाम। अब एक सबस्टिट्यूएंट भी बचा हमारे पास जो कि मिथाइल है हमारे पास। वो किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई सुफिक्स आ रहा है इसमें? इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका नाम बन गया हमारे पास। अगर अब हम देखें जो रूल्स आईयूपीएसी ने दिए हमें, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहले एक काम करो आप। सबसे पहले उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी क्या करनी है? हमें नेमिंग करनी है। अगर उसकी नेमिंग करनी है, हमें उसको नॉमेनक्लेचर देना है जो कि सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर कोई भी देखे तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 3 स्टेप्स दिए। 3 स्टेप्स क्या क्या दिए? उन्होंने कहा पहले कंसिडर द पेरेंट कार्बन चेन। कंसिडर और रिकॉग्नाइज। सबसे पहले आप ढूंढिए पेरेंट कार्बन चेन जो है वो आपके पास कौन सी वाली होगी। दूसरा सेटअप उन्होंने कहा
उन्होंने कहा आप नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और तीसरा स्टेप उन्होंने कहा कि जब नंबरिंग भी कर ली और पहले रिकॉग्नाइज किया पेरेंट कार्बन चेन कौन है, फिर नंबरिंग भी की, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग भी की, तो उन्होंने कहा अब नेम देना स्टार्ट कीजिए, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देना अब स्टार्ट कीजिए। वो हम कैसे करेंगे, अगर हम पहला स्टेप देखें, रिकॉग्नाइज द पेरेंट कार्बन चेन। अगर हम देखें तो इसके लिए इन्होंने रूल्स बताए। इन्होंने क्या क्या रूल बताया हमें, इन्होंने कहा जो पेरेंट कार्बन चेन है उसके कितने टर्मिनल्स होंगे, उसके 2 टर्मिनल्स होंगे, और वो दोनों टर्मिनल जो है एक कार्बन एक साइड से होगा, फिर चलती जाएगी चेन, और दूसरा कार्बन होगा, दूसरा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा, दूसरा मतलब लास्ट वाला लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, ये होगा टर्मिनल 1, ये होगा टर्मिनल 2। ऐसे कुछ हमारे पास चेन बनेगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये 2 टर्मिनल्स हैं आपके पास, इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखना है आपके पास जो आपने पेरेंट कार्बन चेन है आपके पास, उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं। अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, वो प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। मतलब अगर अगर आपके कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है तो ये पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। अगर आपके कंपाउंड में COOH और OH अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों है, तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन में ये वाला ग्रुप आना चाहिए, ये वाला ग्रुप कंसिडर होना चाहिए। तो इसको एज ए सबस्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे, एज ए सबस्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें ये 2 ग्रुप्स हैं, इसको एज ए सबस्टिट्यूएंट करेंगे ट्रीट, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे नेमिंग में। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता ही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये भी पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे अगर डबल बॉन्ड है तो ये आना चाहिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आना चाहिए। अगर ये दोनों है तो डबल बॉन्ड तो आना ही आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड का नहीं पता, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड का तब ये पता है कि मतलब ये आ भी सकता है ये नहीं भी आ सकता है जब हमारे पास दोनों प्रेजेंट हो। अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, ये पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए, और फिर प्रायोरिटी देनी तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसके बाद असल में आपको देखने हैं मैक्सिमम कार्बन कार्बन एटम्स। मैक्सिमम कार्बन एटम्स किसके बाद देखने हैं, पहले देखना है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद देखने हैं मैक्सिमम कार्बन एटम्स, और लास्ट में देखना है हमें, ये तीसरा हो गया, और लास्ट में देखना है पेरेंट कार्बन चेन में सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट उस पेरेंट कार्बन चेन में मैक्सिमम आने चाहिए, वो पेरेंट कार्बन चेन हमें कंसिडर करनी है। देखो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। पहले अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखनी है ना। तो अगर हम देखें हमारे पास
कार्बन 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 कार्बन, इधर एक और कार्बन, इधर कार्बन और इधर ओ एच। हाइड्रोजन आपको पता ही है, इधर से हाइड्रोजन होंगे वो आपको पता ही है। और इधर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। जब हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, इधर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक तो अल्कोहल है और एक कौन सा है? अल्डेहाइड है। जब हम इन दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं तो अल्डेहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, तो कार्बन चेन में सबसे पहले आना चाहिए ये वाला। तो ये तो इधर से चेन स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या देखना है हमें? दूसरा देखना है हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ना ही इधर इस साइड डबल बॉन्ड है, ना ही इस साइड, ना ही इस साइड ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही इस साइड। तो अब इसके बाद हमें तीसरे स्टेप पे जाना है, मैक्सिमम कार्बन एटम्स। अगर हम इस साइड जा रहे हैं, इसको तो कंसिडर करना ही है इस वाले कार्बन को, तो इस साइड इस कार्बन के बाद एक कार्बन एटम है और इस साइड दो कार्बन एटम है, तो हम सीधे जाएंगे। और ये जो पार्ट हमारे पास बचा इसको एज ए सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। फिर हम इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग अगर हम इसकी करें तो इधर ये ऐसे होगा CH2, ये इधर से H H H H H, इसी तरीके से इधर H, इधर इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। अगर हम इसका नेम देखें अब, तो हमारे पास जो इसका नेम आएगा, पहले क्या देखना है हमें? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के लिए 8 कार्बन एटम से पैरेंट कार्बन चेन में, उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है? ओक्ट। ओक्ट आ गया हमारे पास रूट वर्ड इसका। डबल बॉन्ड है नहीं, तो एन आएगा क्या? AN। एन आ गया इसका सुफिक्स। अब हमें सुपर सुफिक्स देखना है जो कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है। इधर फंक्शनल ग्रुप हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? इधर फंक्शनल ग्रुप हम अल्डेहाइड को कंसिडर कर रहे हैं, उसकी वजह से सुफिक्स क्या आता है? उसकी वजह से सुफिक्स आता है AL। लेकिन ये जो ई है लास्ट वाला एन का, ये कट जाता है क्योंकि उसके AL जो सुफिक्स है उसका वो ए से स्टार्ट होता है, जो कि वॉवल है, वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। वॉवल साउंड से असल में स्टार्ट होता है, वॉवल से नहीं, वॉवल साउंड से। तो इधर AL आ जाएगा। ये AL है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है? इसको तो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जब हम नंबरिंग करेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी नंबरिंग में अगर हम जाए तो इधर 1 आएगा कुछ इस तरीके से। अब हम सबस्टिट्यूएंट को देखते हैं। अगर हमारे पास इधर OH ना होके H होता तो ये CH3 होता। उसके लिए हमें नाम क्या देना पड़ता? उसके लिए नाम देना पड़ता मिथाइल। लेकिन OH है, OH के लिए हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्साइल। जो हमारे पास ये पूरा सबस्टिट्यूएंट है, इसका नाम आएगा हाइड्रोक्साइल मिथाइल। लेकिन पहला कैपिटल लेके चलना है, पहला लेटर हाइड्रोक्साइल मिथाइल। ये जो सबस्टिट्यूएंट है ये किस कार्बन पे अटैच है? 6th कार्बन पे। तो हमारे पास नाम बन गया इसका 6 हाइड्रोक्साइल मिथाइल ऑक्टेन 1 अल। इस 1 को हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपको पता है, क्योंकि ये जो हमारे पास अल्डेहाइड है ये हमेशा पोजीशन लेगा 1 की। तो इसको हम कंसिडर अगर ना करें तो इसका नाम क्या बनेगा? 6 हाइड्रोक्साइल मिथाइल ऑक्टेनल। तो ये इसका नाम बन गया हमारे पास। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, ये आपको नहीं करनी क्योंकि इधर सबस्टिट्यूएंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया कि इसको कैसे करेंगे अगर हम इसका नाम देंगे। तो अब दूसरा स्टेप जो था उनका, दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप नंबरिंग था। लेकिन उससे पहले हमें
एक बात जाननी है कि जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें कार्बन एटम है तो वो हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में कंसिडर होगा। हमेशा जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें कार्बन एटम है तो वो हमेशा आएगा किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में। ये बात याद रखना। तो ये यहाँ तक जो था, ये हमारा पहला स्टेप था किसका? नॉमेनक्लेचर का। जो अब दूसरा स्टेप है वो है क्या? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन। तो नंबरिंग पे जब हम जाते हैं तो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? नंबरिंग के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि नंबरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर सबसे पहले मिलना चाहिए किसको? लोवेस्ट नंबर सबसे मिलना चाहिए प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को हमने लोवेस्ट नंबर दे दिया। उसके बाद लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और इसके बाद लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सबस्टिट्यूएंट को। जब हम सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देते हैं तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन है, इधर सिमेट्रिकल कंडीशन, उसकी मैं एग्जांपल दूंगा अभी। सिमेट्रिकल कंडीशन है हमारे पास, तो उसमें क्या करना है? उसमें लोवेस्ट नंबर जो है उसके लिए आप क्या करोगे? लोवेस्ट नंबर उसको दो जो आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा। जैसे कि हमारे पास है एक एग्जाम्पल, पहले मैं सिमेट्रिकल के बारे में समझाता हूँ। हमारे पास एक कार्बन चैन है इस तरीके से सी 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 सी। इधर इसके साथ सबस्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, ये एज ए सबस्टिट्यूएंट ही हमेशा यूज होता है। और इधर है इसके साथ क्लोरीन। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, अब हम सबसे पहले देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है हमारे पास। अगर हम देखें तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाली है, सिट्रेट चेन है तो ये वाली हो गई हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन। कितने कार्बन से? 6 कार्बन से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रूट वर्ड हेक्स आ जाएगा। डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं, तो आ जाएगा एन, हेक्सेन आ गया इसका नेम। लेकिन अब इन सबस्टिट्यूएंट का नाम देना है हमें, उसके लिए हमें नंबरिंग चाहिए। नंबरिंग अगर हम देखें, हम या तो इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो इधर से दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख रहे हैं? इधर से जब हम आ रहे हैं तो तीसरे और चौथे पे हमारा सबस्टिट्यूएंट है, और इधर से जब हम जा रहे हैं तो तीसरे और चौथे पे इधर से भी सबस्टिट्यूएंट है। अगर हम नेम दे अब इसका, तो जो हमारा नाम आएगा इसका, वो या तो ये वाली नंबरिंग फॉलो करेगा या ये वाली। इन्होंने क्या कहा? इधर हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन है क्योंकि इधर से भी तीसरे और चौथे पे सबस्टिट्यूएंट है, इधर से भी तीसरे और चौथे पे सबस्टिट्यूएंट है। इन्होंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर करो यूज। इधर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो उसको दे दो पहले, लोवेस्ट नंबर उसको दे दो। तो अगर हम देखें इधर से, जो ब्रोमीन है इसका प्रीफिक्स क्या होता है? यूज ब्रोमो। और क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरो। पहले हम ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग देख रहे हैं। तो ब्रोमो जो है हमारे पास, उसको आ रहा है 3 नंबर और इसको आ रहा है 4। अगर हम नीचे वाली नंबरिंग देखें तो इसको आ रहा है 4 और इसको आ रहा है 3। ब्रोमो जो है उसका बी, हमें पहला लेटर देखना है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम जब ब्रोमो का पहला लेटर देख रहे हैं बी, क्लोरो का सी, तो बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाली सही है कि ये वाली? ये तो सीधी सी बात है, ये वाली नंबरिंग सही है। ये वाली कौन सी थी? ये वाली थी जो ऊपर वाली है।
तो अगर हम अब इसका नाम दें तो इसका नाम आएगा 3 क्लोरो, सी कैपिटल, हाँ, 3 क्लोरो नहीं, थ्री ब्रोमो, बी कैपिटल, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। ये हमारे पास इसका नाम आ गया। अब अगर हम सिमिलरली एक और एग्जांपल ले, सी, ये आपको पता ही है, हाइड्रोजन लगे हैं जहां जहां वैलेंसी फिल करनी है। हम इधर एक सबस्टिट्यूएंट लेते हैं क्लोरो और इधर ब्रोमो। नंबरिंग हम तक है, हम कौन सी नंबरिंग करें? हम इधर से करें 1 2 3 4 5 या इधर से करें 1 2 3 4 5, क्योंकि जो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है इधर से भी 3 पे आ रहे हैं दोनों और इधर से भी 3 पे आ रहे हैं दोनों। तो अगर हम इसका नाम दें, अब पहले रूट वर्ड देखेंगे। इसमें 5 पैरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन? 5। तो अगर हम इसका नाम दे, इसका देंगे हम रूट वर्ड पहले, वो हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड खाली हो गया एन, पेंटेन। पेंटेन हो गया रूट वर्ड और सुफिक्स इसका। सुपर सुफिक्स है ही नहीं इसमें, इसमें मतलब वो वाला फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं जो सुपर सुफिक्स यूज करता है। इसमें क्लोरो और ब्रोमो है। अब हमें इसका नाम देना है। हम या तो दे सकते हैं 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, या तो दे सकते हैं 3 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रीफिक्स में। तो इन दोनों में से कौन सा देंगे? इन दोनों में से हम दूसरा वाला देंगे और पहला वाला नहीं देंगे, क्योंकि इधर भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे नेमिंग में। तो अगर हम इसका नाम दें तो हम इसका नाम देंगे 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ये हमारा इसका नाम बन गया। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल दें, कार्बन 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 कार्बन, और इधर हम अल्कोहलिक ग्रुप लगा दें इसके साथ, तो नंबरिंग तो इस साइड से ही होगी 1 2 3 4 5। अगर अब हमारे पास थर्ड कार्बन पे आ रहा है ब्रोमो, थर्ड कार्बन पे आ रहा है क्लोरो और फोर्थ पे आ रहा है ब्रोमो, तो अगर हम इसका नाम देंगे तो हम क्या 3 क्लोरो 4 ब्रोमो लिखेंगे या 4 ब्रोमो 3 क्लोरो? हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्योंकि इधर भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। बी पहले आता है तो पहले इसका फिर क्लोरो का एज ए सब्स्टिट्यूट। और ये तो रूट वर्ड क्या आएगा इसका? पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, इसका ई कट जाएगा और 1 ऑल आ जाएगा। इस 1 को हम इधर नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले कार्बन पे है, तो इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट एंड ऑल, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर आप कहें इन दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी है इन दोनों में से, तो वो इसकी है, क्योंकि इधर स्पेसिफाई हो रहा है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी। तो तीसरा स्टेप उन्होंने क्या कहा? तीसरा स्टेप था नेमिंग। हम नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स पे जाए। अब उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स पे हम जाए उससे पहले इसके बारे में कुछ नोट्स लिख लेते हैं जो हमारे पास नंबरिंग थी, नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास होता है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, हमें पता है उसको लोवेस्ट नंबर मिलता है, लेकिन एक्सेप्ट कीटोन। ऐसा क्यों? कीटोन क्यों नहीं आता है इसमें? उसमें कीटोन को हम क्यों नहीं दे सकते लोवेस्ट नंबर? जैसा कि हमें पता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐसा है कि वो 2 कार्बन चेन्स के बीच में आता है। ऐसे आर हमारे पास एक कार्बन चेन R1 और R2 दूसरी कार्बन चेन। तो अगर हम कोई एग्जांपल ले कीटोन की, सी 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 H3 H2 H2
डबल बॉन्ड OH2 और H3। ये हमने एक एग्जांपल ली कीटोन की। तो अगर हम कीटोन के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमें या तो राइट साइड इस साइड जाना है या तो लेफ्ट साइड जाना है। 1 2 3 4। तो हमारे पास ये 4 कार्बन्स आ गए। ये 4 कार्बन्स अगर हमारे पास आ गए तो ये तो भी तो हम एक चेन में कंसिडर कर सकते हैं। जब हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो उसमें क्या क्या आना चाहिए हमारे पास? एक तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। सबसे पहले हमें पेरेंट कार्बन चेन ही लेनी है ना। जब हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो उसमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर हम यही एग्जांपल लें, इधर था डबल बॉन्ड O, वो H आपको पता ही है, इधर होगा, वो आपको पता ही है। जब हम पेरेंट कार्बन चेन चेन ले उसमें कौन सा कार्बन आना चाहिए? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आना चाहिए। या अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वो वाला कार्बन आना चाहिए जिसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये वाली चेन हम कंसिडर करेंगे। हमें पता है चेन एक टर्मिनल से स्टार्ट होती है, T1 से स्टार्ट होती है और T2 पे एंड होती है। जो कीटोन है हमारे पास वो सेंटर में आता है। सेंटर में मतलब दो चेन्स के बीच में आता है। ये वाली चेन और ये वाली चेन के बीच में आ रहा है C डबल बॉन्ड O। तो हम इससे तो नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि नंबरिंग स्टार्ट होगी एक टर्मिनल से, T1 से नंबरिंग स्टार्ट होगी और T2 तक जाएगी। अगर ये सेंटर में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप तो इससे हम नंबरिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए ये एक्सेप्शन आ रही है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने में। ये एक्सेप्शन है। कौन सा ग्रुप एक्सेप्शन है? कीटोनिक ग्रुप। तो इसके बाद उन्होंने कहा तीसरा स्टेप, उन्होंने कहा नेमिंग। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब हम ये मैं नेम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है, तो उन्होंने कहा पहले सबस्टिट्यूएंट नेम आएगा। सबस्टिट्यूएंट नेम आएगा, लेकिन सबस्टिट्यूएंट नेम किस तरीके से? या तो एक सबस्टिट्यूएंट होगा या बहुत सारे होंगे। इसलिए मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ, या एक होगा या बहुत सारे होंगे। वो किस ऑर्डर में आएगा? वो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। और उनमें क्या होगा? उनमें पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट होगी। पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट होगी कि वो किस पोजीशन पे अटैच है कार्बन चेन के साथ। सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद अगर साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास तो फिर आएगा साइक्लो। उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद आएगा रूट वर्ड, वो जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन होता है, रूट वर्ड। उसके बाद देखा जाएगा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो मैंने कहा था सुफिक्स एन, इन या वाइन ऐसे आएगा। और लास्ट में आएगा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन विद पोजीशन। और इसमें भी पोजीशन। अब हमने जो नेमिंग है वो उसके सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसमें क्या सवाल आ सकता है आपको वो भी देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। तो अगर हम इसका नेम देखें तो इसका नेम क्या आएगा? हमारे पास सबसे पहले देखनी है पैरेंट कार्बन चेन। इधर तो एक ही चेन है, ये बनेगी कार्बन चेन। रूट वर्ड क्या आएगा इसका? रूट वर्ड आएगा इसका 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा रूट वर्ड। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लोएस्ट नंबर मिला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है खाली तो ANE। फिर आएगा पाइक एसिड,
मगर ओइक एसिड किस पोजीशन पे है? पहली पोजीशन पे। लेकिन ये वाला ई कटेगा क्योंकि इधर ओ आ रहा है पहले, जो कि वॉवल है। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया कि पहला लेटर जो होगा नेम का वो कैपिटल होगा, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन वन ओइक एसिड, या इस वन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इसका नाम बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। सबसे पहले हम चेन को सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास ये वाली चेन बन गई। अब नंबरिंग जब हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड हमारे पास क्या आ गया? पेंट। अब हमें देखना है डबल बॉन्ड है कि नहीं है। किस पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे, दूसरे वाले कार्बन पे है, तो पेंट टू इन आएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास? ये हमारे पास अल्डेहाइड है। अगर ये अल्डेहाइड है तो इसके लिए हमारे पास जो सुफिक्स आता है, सुपर सुफिक्स हम जिसे कहते हैं, वो क्या आता है? वो आता है अल। लेकिन ये किस पोजीशन पे है? पहली पोजीशन पे है, तो ये ई कटेगा और वन अल आएगा, ये इसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे पहले कार्बन चेन, ये हमारे पास कार्बन चेन है। अब हमें इसका नाम देना है। हमने कार्बन चेन सिलेक्ट की, उसके बाद दूसरा सेटअप क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग के दो तरीके हैं, इधर इधर से जाए या इधर से जाए। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो इस पे नंबर क्या आ रहा है? 3। अगर हम इधर से जाए तो नंबर क्या आ रहा है? 2। तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। तो अगर हम अब रूट वर्ड देखिए, रूट वर्ड में क्या आएगा? कितने कार्बन है पैरेंट कार्बन चेन में? 4, तो ब्यूट आएगा। सिंगल बॉन्ड है खाली कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो एन आएगा। जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है? वो दूसरी पोजीशन पे, तो 2 ओन आएगा। इधर ओ और इधर ई, दो वावल्स एक साथ आ ही नहीं सकते, तो ये वाला ई कट जाएगा। तो हमारे पास नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम बन गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जो चौथी एग्जाम्पल है, CH3CH2OH। अगर हम इसका नाम देखें तो इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो OH ग्रुप है। यही प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा इसका मतलब। कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, वो ये वाली है। कितने कार्बन है? 2। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग या तो ये वाली 1 2 या ये वाली 1 2। इसमें कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली, क्योंकि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा सबसे पहले? इथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान, एन, इथेन। अब हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का सुपर सुफिक्स डालना है, तो वो क्या आएगा? OH के लिए क्या आता है? सुफिक्स ऑल। और ये ऑल किस पोजीशन पे है? पहली पोजीशन पे है, तो 1 ऑल आएगा ऐसे। लेकिन ये O और E ये दोनों वावल है, तो दो वावल नहीं आ सकते, और इसलिए ये E कट जाएगा, इसका नाम आएगा इथेन 1 ऑल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, पांचवी एग्जाम्पल, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कंसिडर किया जाता है फंक्शनल ग्रुप। जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि इधर से? ऑब्वियसली हम इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। 1 2 3 4, ये हमारे पास एक ही चेन बन रही है, तो पैरेंट कार्बन चेन वही होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड क्या आएगा। रूट वर्ड आएगा हमारे पास ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। अगर इन आएगा तो हमें देखना है इन की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। हम पहला वाला कार्बन देखेंगे, जो लोवेस्ट नंबर वाला कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड है,
वो देखेंगे वो क्या है, 1 पे है, 1 इन, ये इसका नाम बन जाएगा। या इसका नाम हम ब्यूट इन भी कह सकते हैं। ये और ये सेम है, लेकिन जो बी ब्यूट टू इन है वो और ये सेम नहीं है। ये दो सेम है, ये दो सेम नहीं है। अगर हम अब ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले रूट वर्ड ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। नंबरिंग चाहे इधर से करे या इधर से, वो अपनी मर्जी है। 1 2 3 4 हमने इसकी नंबरिंग की, तो इन किस पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड इन दो के बीच में आएगा। और इधर एच, इधर एच, इधर H3 और H3, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। आपके पास जो ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आएगा वो आएगा, या तो स्ट्रक्चर दिया होगा और उसका नॉमेनक्लेचर देना होगा। नॉमेनक्लेचर देना होगा, इसका मतलब नेमिंग करनी होगी। या तो इस पे क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर जो है, या नेम दिया होगा, नेम ऑफ कंपाउंड दिया होगा। नॉमेनक्लेचर और नेम ऑफ कंपाउंड सेम ही होता है, और उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक और पॉइंट जो नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास इफ वी हैव टू और मोर देन टू सेम substituents, then use by then use di tri tetra in their prefixes with position। इसका मतलब क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, अगर हम इसका नाम देखें तो, अगर हम नंबरिंग देखें पहले 1 2 3 4 5, पैरेंट कार्बन चेन तो यही होगी क्योंकि एक ही चेन है, या ये वाली नंबरिंग होगी। अगर हम देखें इस साइड वाली नंबरिंग और इस साइड वाली नंबरिंग दोनों सिमेट्रिकल है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जब हम अब इसका नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रूट वर्ड क्या आएगा? 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड है खाली तो एन आएगा, पेंटेन। पेंटेन आ गया इसका नाम हमारे पास, लेकिन ये पेंटेन किसका नाम है? ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन का नाम आ गया। अब सबस्टिट्यूएंट्स का नाम देना है। सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास तीनों सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये नॉमेनक्लेचर हमें क्या कहता है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ये कहता है आप यूज करो डाई ट्राई और टेट्रा। टेट्रा अगर 4 है, ट्राई अगर 3 है, डाई अगर 2 है। बिफोर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के पहले, प्रीफिक्स के पहले आप डाई ट्राई या टेट्रा यूज करो और इनका नाम लिख लो विद देयर पोजीशंस। देखो कैसे, अगर हम ये वाली नंबरिंग लें तो 2 3 4 हम लिखेंगे 2 कामा 3 कामा 4। कितने क्लोरीन है? 3 है, इसका मतलब ट्राई, ट्राई। लेकिन पहला लेटर क्या आएगा? पहला लेटर आएगा कैपिटल ट्राई। क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम आ गया, ये इसका क्या नाम था। अब हमारे पास एक और केस है। इसी केस में हम देख रहे हैं एक और
एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इधर H3, इधर Cl, इधर Cl, H, 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 H और H और CH, H, CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इसकी नंबरिंग करें, पहले तो कार्बन चेन देखेंगे, कार्बन चेन पैरन कार्बन चेन कौन सी होगी, वो तो यही होगी क्योंकि एक ही चेन है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, हम या तो इस साइड से कर सकते हैं या तो इस साइड से कर सकते हैं। अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल कंडीशन बन रही है। अगर हम इस क्लोरीन को हटा के इधर ले जाएं, ये वाला कंपाउंड अगर हम देखें, तो अब तो सिमेट्रिकल कंडीशन है नहीं। तो ये रूल हमें क्या कहता है, ये कहता है आप लोवेस्ट लोकेंट रूल यूज करो। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या है, आप इधर वो वाली नंबरिंग प्रेफर करो जिसमें आपका जो नंबर है सबस्टिट्यूएंट्स का, अगर आप उनका सम ले वो लोवेस्ट आ जाए, ये करना है आपको इधर। तो अगर हम इधर से देखें तो दूसरे ओर सातवें पे आ रहा है, तो 2 + 7 कितना होता है 9। तो इधर से अगर हम लोवेस्ट लोकेंट नंबर देखें वो 9 आ रहा है। तो और अगर इधर से देखें तो 1 + 6 आ रहा है, वो 7 ही आ रहा है। तो हमारे लिए इधर ये वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। अगर हम अब इसका नाम दे तो किस किस पे क्लोरीन है, पहले वाले का नहीं, पहले वाले पे नहीं है, सॉरी, इधर 8th कार्बन भी है। अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ और इधर H लिख देता हूँ। तो किस पे है, पहले वाले कार्बन पे और 6th वाले कार्बन पे हमारे पास क्या है क्लोरीन। तो हम लिखेंगे 1,6, कितने क्लोरीन है 2, इसका मतलब डाई क्लोरो, डाई क्लोरो कितने कार्बन से, 7, 7 के लिए हेप्टेन, ये हो गया इसका नाम। इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से देखें तो 2,7 डाई क्लोरो हेप्टेन, ये वाला नाम सही है और ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगा रहे हैं इधर। इसमें तो आप सीधे भी देख सकते थे, लेकिन जो लोएस्ट लोकेंट रूल है ये हमें कहीं कहीं पे लग जाता है जहाँ हमारी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स होती है। अगर हम अब देखिए स्ट्रक्चर, अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास पहला है हेक्सीन, हम देखेंगे रूट वर्ड क्या है, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हर 6 कार्बन है। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, इधर पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है, इसका मतलब ये पोजीशन 1 होगी। तो या तो इधर होगा डबल बॉन्ड या तो इस साइड इधर होगा डबल बॉन्ड, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड है तो हम उस साइड लिखेंगे। और इधर आएगा हाइड्रोजन, 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 इधर हाइड्रोजन, 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 ये इसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। इसी तरीके से आपके पास आएगा प्रोपेन 3 ऑल, प्रोपेन 3 ऑल, इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा आपके पास। तो प्रोपेन मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3,
प्रोपेन 3 ऑल आ सकता है क्या? 3 मतलब थर्ड पोजीशन। अगर ये थर्ड पोजीशन है तो इसका मतलब अगर हम नंबरिंग के लिए पे हैं 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे ही कह रहा है ऑल, तो इधर ओ एच होगा। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड खाली है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन अगर हम देखें ये जो ओ एच है, हमने जब नंबरिंग इस साइड से की तो इधर ओ एच आ गया, लेकिन आ, हमारी नंबरिंग फिर इस साइड से होनी चाहिए एज पर आई यू पी ए सी। एज पर आई यू पी ए सी नंबरिंग इस साइड से होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो नाम दिया है हमने प्रोपेन 3 और ये नाम ही पहले गलत है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एज पर आई यू पी ए सी ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? फिर इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन 1 ऑल। तो उसी का स्ट्रक्चर फिर ऐसे बनेगा एच 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 एच, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम प्रोपेन 2 ऑल ऑल दे, ये एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? प्रोपेन 3 कार्बन, 2 पे ऑल, ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, ये अल नहीं है, ये ऑल है, ये ऑल है। तो इधर ओ एच होगा और बाकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन फिल करेगा। ये हमारे पास प्रोपेन 2 ऑल बन गया। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले, 3 क्लोरोहेक्सेन, ये एक साथ होता है, ये इधर अलग अलग नहीं होता, ये एक साथ होता है। 3 क्लोरोहेक्सेन है हमारे पास। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन। तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है, हम नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे क्लोरीन है, इधर क्लोरीन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये सही बना कि गलत बना? अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें क्लोरीन को चौथा कार्बन मिल रहा है, तो यही वाली नंबरिंग सही है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओ एच आएगा दूसरे कार्बन पे, इधर आएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। अगर हम नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3 4, तो ओ एच इधर आएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हमने हेक्सेन 2 ऑन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। ओन मतलब कीटोनिक ग्रुप, किस पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे। अगर हम इस साइड नंबरिंग करें तो इस वाले कार्बन पे, अगर हम इस साइड नंबरिंग करें तो इस वाले कार्बन पे। तो अब हम एक ही नंबरिंग कर सकते हैं, तो ऊपर वाली नंबरिंग कर लेते हैं, तो इधर कीटोनिक ग्रुप होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका, मतलब एच इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, वो आपको पता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, CH3, नहीं नहीं नहीं, पहले हम देख लेते हैं उसका। X 5 इन 1 ओइक एसिड। एक्स मतलब 5, एक्स मतलब 6, मतलब 6 कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 1 ओइक एसिड मतलब पहले कार्बन पे, पहला कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन होगा।
बना लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पांचवें कार्बन पे है, तो ये वाला डबल बॉन्ड होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं नंबरिंग में पहला वाला कार्बन जो है उसी को हम नाम में लिखते हैं, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड होगा। तो इधर आएगा एच 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 H2 और H2। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अगर हम एक और एग्जांपल ले, अब हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसका नाम देना है CH3CH डबल बॉन्ड CH, इधर C ही है खाली, डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले कार्बन चेन लिखेंगे, ये वाली कार्बन चेन है। नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही है लेकिन दो जगह है, एक इधर एक इधर। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। सबसे पहले रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है, हाँ है, इधर एक है इधर एक है, दो डबल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब डाई तो यूज होगा, इधर इधर डाई यूज होगा। जब हमें पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है, तो हम लिखेंगे 1 पे एक डबल बॉन्ड है और 2 पे एक डबल बॉन्ड है, कामा 2 डाई इन। ये इसका नाम हमारे पास बन के आ गया। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल दें कंपाउंड की, जो कि हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर CH3। इधर हमें कार्बन चेन पहले सिलेक्ट करनी है, वो कौन सी करेंगे हम, ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, या ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। हम ये वाली करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। वो हम कैसे देखेंगे, अगर हम इसके काउंट करें इस वाली चेन के, तो इसमें आ रहे हैं 1 2 3 और 4, चार आ रहे हैं इसमें। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, इसमें भी आ रहे हैं 4। इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स। तो अगर हम इसका रूट वर्ड लिखे, अब वो क्या आएगा, पेंट। खाली सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, पेंटेन। अब देखना है हमें ये इसका नाम, इस वाली पेरेंट चेन का, जो कि रूट वर्ड हमारे पास पेंट आया और एन आ गया सिंगल बॉन्ड का। अब सबस्टिट्यूएंट देखना है, सबस्टिट्यूएंट के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, और अगर इधर से अब करें 1 2 3 4 5, ऊपर वाली नंबरिंग से सबस्टिट्यूएंट का नाम जो है वो तीसरे कार्बन पे आ रहा है, वो तीसरे कार्बन पे अटैच हो रहा है, और नीचे वाली में से भी तीसरे कार्बन पे वो अटैच हो रहा है, नीचे वाली नंबरिंग से भी। तो हमारे पास इधर चॉइस है, या तो ऊपर वाली नंबरिंग ले लो या तो नीचे वाली, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट का नाम जो है वो क्या होगा, वो होगा मिथाइल, क्योंकि ये हमारे पास अल्केन से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया है, उसी को एज अ प्रीफिक्स हम जब यूज़ करते हैं इन सबस्टिट्यूएंट्स, तो वो मिथाइल बन जाएगा, क्योंकि इधर खाली एक कार्बन है, मिथाइल मतलब अल्काइल, अल्काइल इधर एक कार्बन है इसलिए मिथाइल। मिथाइल किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, इसका मतलब इसका आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स घर पे कर लेना, जो कि है होमवर्क। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O।
इसका नाम लिख लेना, एक ये दूसरा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर CH ही आएगा फिर, और इधर भी CH और इधर OH, इसका नाम। और तीसरी जो एग्जाम्पल है वो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और कर लेना आप स्ट्रक्चर्स किस किस के स्ट्रक्चर्स कर लेना, जो कि है मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, और चौथा है इथेनोइक एसिड, और पांचवा है प्रोप टू ओन, मतलब प्रोपेनोन। और एक बात, जो हमारे पास कीटोन है ना, कीटोन वो हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। मतलब इथेनॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, इथेनॉल करता है एग्जिस्ट, मिथेनॉल करता है एग्जिस्ट, इथेनोइक एसिड करता है एग्जिस्ट, मिथेनोइक एसिड भी एग्जिस्ट करता है। ये 4 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, इथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कीटोन बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, ताकि एक साइड से भी कार्बन आए और दूसरी साइड से भी, और बीच में कीटोनिक ग्रुप आ जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। टिल देन गुड बाय।